नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे आईपीएल की, और आईपीएल में चीज़ें इतनी लगातार जल्दी से डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही हैं, चीज़ें इतनी जल्दी तेजी से बदल रही हैं कि आप बिल्कुल प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या कुछ होने वाला है इस मेगा ऑक्शन से पहले या इस मेगा ऑक्शन में। जी हाँ, क्योंकि इस समय न्यूज़ आती है कि क्या विराट कोहली कप्तान बन सकते हैं आरसीबी की, ये रिपोर्ट्स आती है। और इसके बाद एक समय आता है कि क्या श्रेयस अय्यर छोड़ रहे हैं कि क्या शायद छोड़ ही रहे हैं, वो रिपोर्ट्स हैं। लेकिन एक और अब बड़ी अपडेट ये आ रही है गुजरात टाइटंस के खेमे से। पहले उनके कोचेस को लेकर था कि क्या युवराज विल बी द नेक्स्ट कोच ऑफ द गुजरात टाइटंस या फिर कैरी ऑन करेंगे आशीष नेहरा ही। चलिए वहाँ पर चीज़ें सॉल्व होती हैं एंड आशीष नेहरा ही आपको कैरी ऑन करते हुए नजर आएंगे गुजरात टाइटंस को। लेकिन अब जो रिटेंशन की लिस्ट है उसको लेकर फिर एक थोड़ा सा आपको ना जद्दोजहद मच रही है गुजरात टाइटंस के खेमे में, क्योंकि वहां पर पहले क्या था कि शुभमन गिल को अपने टॉप रिटेंशन मान रहे थे बिकॉज ही इज अ कैप्टन, ही इज मतलब जिसको आप कहते हो कि ना इंडिया का टॉप बैट्समैन आज के टाइम पर जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है उस टाइप का बैट्समैन है तो, और कैप्टन है। और जिस तरह से सीजन लगाया था 2023 में वो 800 रन का सीजन, तो उन्होंने कहा कि भाई शुभमन गिल आर फर्स्ट रिटेंशन चॉइस। उसके बाद उन्होंने राशिद से बात की तो राशिद को वो सेकेंड रिटेंशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन राशिद नहीं मान रहे थे। अब फिर पता नहीं क्या बात होती है उनकी, जो अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके तहत बात ये होती है कि राशिद को उन्होंने मना लिया है या राशिद मान गए हैं किसी भी तरह करके। अब क्या वो फर्स्ट रिटेंशन में माने हैं, जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही उसके तहत वो फर्स्ट रिटेंशन पर ही माने हैं एंड दैट्स द रीज़न कि वो अब यहाँ पर गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ जाएंगे और उनके साथ ही रहेंगे एज एन फर्स्ट रिटेंशन। लेकिन अगर आप राशिद खान को फर्स्ट रिटेंशन देते हो तो आपके पास शुभमन गिल भी हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ना जो ये जद्दोजहद आईपीएल की मतलब बहुत कुछ घुमा रहा है इस सीज़न, आपको किसी प्लेयर का कुछ पता नहीं है कौन कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है, उस तरह की चीज़ें चली हैं इस आईपीएल में। शुरुआत हमने मुंबई से देखी थी जो 2023 में हालांकि हुआ था, लेकिन इस सीज़न और था कि मुंबई किसको रिटेन करेगी किसको रिलीज करेगी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ये हर टीम पे लागू हो रहा है, कोई टीम बची हुई नहीं है इससे। आप दिल्ली की बात कर लो, आप लखनऊ की बात कर लो, आप पंजाब की बात कर लो, आप बात कर लो आप आरसीबी की। हालांकि आरसीबी में तो विराट कोहली है तो वहाँ पर उस तरह से समस्या नहीं है, लेकिन आप चाहे पंजाब की बात कर लो या फॉर दैट मैटर जैसे केकेआर की बात कर लो आप, और मुंबई की बात कर लो, हर टीम के साथ ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो अपडेट है गुजरात टाइटंस के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर क्या हुआ है। अब वहाँ पर राशिद खान ठीक है मान गए, लेकिन आपके पास जब शुभमन गिल है तो वो क्यों मानेंगे भाई। वो तो कहेंगे मैं तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूँ, इंडिया प्लेयर हूँ, इंडिया की वाइस कैप्टनसी उनको मिल गई है वाइट बॉल क्रिकेट की, तो वाई कहेंगे वाई आई एम नॉट अ फर्स्ट रिटेंशन। जी हाँ, और ये सवाल वाजिब है। तो अब इनको कैसे संभालेगी गुजरात टाइटंस, क्या ताल मटोल जिसको आप कहते हो क्या वो लगाएगी, कौन से हथकंडे लगाएगी, क्या गणित लगाएगी कि दोनों को रोक लिया जाए, दोनों को मना लिया जाए और किस तरह से। अब अगर आप फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड़ किसी को दे रहे हो, सेकंड पे 14 है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो जो आप मतलब अगर ऑफिशियली तो ठीक है 14 करोड़ है, क्या अनऑफिशियल किसी को आप एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हो। अगर दे सकते हो शायद वो मान जाए, और ऐसा नहीं कि शायद ऐसा होता नहीं होगा, होता है। ये हमने हार्दिक पांड्या वाले केस में सुना भी था कि शायद ऐसा हुआ है, और तो क्या उस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आप किसी को रोक सकते हो। लेकिन फिलहाल बड़ी कहानी ये है कि शुभमन गिल थोड़ा सा अब शुभमन गिल के साथ देखना होगा गुजरात टाइटंस को, क्योंकि पहले राशिद नहीं मान रहे थे, अब राशिद मान गए तो शुभमन नहीं मान रहे। मतलब ये गणित खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये ऑक्शन जो है बहुत कुछ मतलब इधर से उधर करके जाएगा, उस तरह वाली चीज़ें चल रही हैं। आप चाहे दिल्ली की बात कर लो, वहाँ तो ओनरशिप को लेकर अलग ही झगड़े चल रहे हैं, मुंबई में अलग ही अपना गेम चल रहा है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि गुजरात टाइटंस की, यहाँ पर एक प्रकार से अब राशिद वर्सेस शुभमन हो गया कि पैसे ज़्यादा कौन लेगा, फर्स्ट रिटेंशन कौन होगा। एंड दूसरी ओर अपना केकेआर का अलग चल रहा है, वो किसको रिटेन करें, उनका तो कप्तान को ही छोड़ दे रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ इकलौते कप्तान नहीं है, ऋषभ पंत भी वहाँ पर हैं, वहाँ पर आप साफ तौर पर पाओगे कि केएल राहुल वहाँ पर हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि आई थिंक ठीक है, आप थोड़ा सा मसाला ज़रूर ला रहे हो, लेकिन क्या ये फैंस के लिए बढ़िया है जो अपने एक टीम में देखना चाहते हैं प्लेयर को, उस टीम को सपोर्ट करते हुए, बट सडनली वो प्लेयर किसी दूसरी टीम में चला जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी रहती है। शायद ऐसा अब मुझे नहीं लगता कि ये कितना सही होगा। अब देखते हैं किस तरह से चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ती है, क्या कुछ होता है।
लेकिन फिलहाल चीज़ें बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रही हैं। हर टीम अपनी जद्दोजहद में फंसी हुई है। जहां पर अभी हम गुजरात टाइटंस के बारे में जो देख रहे हैं, अब देखते हैं क्या किस तरह से चीज़ें सुलझती हैं गोइंग फॉरवर्ड गुजरात टाइटंस के लिए, जहां पर राशिद वर्सेस शुभमन में कैसे वो उनको मतलब ला पाते हैं अपने रडार में, और किस तरह से क्या उनको रख पाते हैं, या फिर वो कहेंगे नहीं भैया हमको रिलीज कर दो। इस तरह की भी कहानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को ज़रूर ही रोक पाओगे। तो देखते हैं क्या कुछ होगा और क्या फैसला लेगी गुजरात टाइटंस, क्या फैसला लेंगे शुभमन गिल, क्या फैसला लेंगे राशिद खान। बाकी आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या ये अब तक का सबसे जिसको आप कहते हो ना तूफानी उस तरह का मेगा ऑक्शन होगा क्या, कि जहाँ पर सब कुछ पलट जा रहा है, किसी को कोई नहीं पता कौन किस टीम में जाएगा, कौन किस टीम में रुक रहा है, उस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो जो भी आपको लगता है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।